नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जो लास्ट वीडियो में हमने कंसेप्ट समझे उनके बेसिस पे। तो भाई स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ कोस थीटा इज इक्वल टू ये है, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सेक थीटा प्लस में टेन थीटा माइनस में कोट थीटा इनटू में साइन थीटा। इसका मान हमने बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे मेरे भाई, सबसे हम पहले ये देखेंगे कोसेक थीटा क्या होता है। कोसेक थीटा होता है भाई हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर, जहाँ पे हमें हाइपोटेनस गिवन है √5 और परपेंडिकुलर हमें गिवन है 2। एक ट्रायंगल में मैंने आप लोगों को बताया है, ये जो रेशो गिवन होता है ये एक्चुअल में एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स का रेशो होता है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें हाइपोटेनस क्या होगा √5 और भाई परपेंडिकुलर इसने बोला है 2। तो यहाँ पे क्या मान आएगा आप नहीं बता सकते भाई? बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे निकालेंगे भाई? √5 का स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा 5 माइनस में 4 इज इक्वल टू √1, और √1 इज इक्वल टू 1 होता है मेरे भाई। हाँ जी। अब आ जाओ, हमसे पूछा है ये सेक थीटा, टेन थीटा और ये सारी चीज़ें। अब आप एक बात बताना, मैं स्टेप टू स्टेप लिख रहा हूँ, आप लोगों को कुछ ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस समझने की ज़रूरत है कि हाँ ये चीज़ें इस तरह से सोल्व होंगी और बाकी कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, सेक थीटा क्या होता है भाई? सेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन में बेस। टेन थीटा क्या होता है भाई? प्लस में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। माइनस में कोट थीटा क्या होता है भाई? कोट थीटा हमारा किसके बराबर होता है? कोट थीटा होता है हमारा, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। तो कोट थीटा क्या होगा? उल्टा हो जाएगा, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है। हाँ जी, ये आपने हमेशा ये फॉर्मूले याद करने हैं। जब भी आप कोई भी क्वेश्चन करो तो उसका जो जो भी उस क्वेश्चन में कंसेप्ट लग रहा है, फॉर्मूला लग रहा है, वो लिख लिया करो। तो मैं कोट थीटा को ये लिख सकता हूँ, हाँ लिख दो, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा इज इनटू में साइन थीटा। यहाँ से इसको काट दो तो भाई कोस थीटा क्या होगा? कोस थीटा सीधी सी बात है भाई 1 अपॉन में √5, 1 अपॉन में √5 बोले तो ये हो जाएगा, कोस थीटा हमारा होता है बेस अपॉन में, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है। तो कोस थीटा हो जाएगा हमारा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। अब हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड पता है, हाइपोटेनस बेस परपेंडिकुलर। तो क्या आप पुट नहीं कर सकते? हाँ कर सकते हैं। हाइपोटेनस क्या है भाई? √5, बेस क्या है भाई 1, प्लस में परपेंडिकुलर है भाई 2, बेस क्या है 1, माइनस में बेस है भाई 1, परपेंडिकुलर कितना है मेरे भाई 2। अब आप इसको सोल्व नहीं कर सकते? बिल्कुल सोल्व कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये 1 है तो ये हो जाएगा √5 प्लस में 2 माइनस में 1/2, राइट। और यहाँ से अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो कैसे करूँगा मेरे भाई? इस दो को मैं, एक मिनट, ठीक है, नॉट एन इश्यू ब्रो। इस दो को साइड कर लो, दो को साइड करेंगे तो ये हो जाएगा √5 और प्लस में माइनस में 1/2। सॉरी, यहाँ पे जो कोस थीटा है वो बेस अपॉन में हाइपोटेनस होता है मेरे भाई। ठीक है। तो यहाँ पे हाइपोटेनस आएगा √5, तो यहाँ पे √5 आएगा, √5। सो गलती होगी भाई, माफ़ कर देना। और ये हमारा √5 और √5 जब आप इसका एलसीएम लोगे यहाँ पे, हाँ ठीक है, ये √5 ये √5, ठीक। तो जब यहाँ पे आप एलसीएम लोगे तो √5 इंटू में √5 क्या हो जाएगा? पूरा कंप्लीट 5 बन जाएगा भाई, और माइनस में 1 अपॉन में √5, तो ये हो जाएगा 2 प्लस में 4 अपॉन में √5 हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल। और हमसे आंसर में क्या बोला है भाई? आंसर क्या होगा इसका? और अच्छा, इसको आप कैसे लिख सकते हो? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, 2 प्लस में 4 √5 अपॉन में 5, क्योंकि अगर आप ऊपर नीचे √5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कोई फ़र्क थोड़ी नहीं पड़ेगा, ऊपर √5 हो जाएगा, नीचे ये पूरा 5 बन जाएगा। ये इस फॉर्म में आंसर दे रखा हमें, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। मैंने यहाँ से थोड़ा सा मिक्स कर दिया, बट कोई बात नहीं, आप लोग आराम से इसको समझ लोगे। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, कोस थीटा ये हमें गिवन है, और थीटा इसने बोल दिया एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल होता है 90 डिग्री से छोटा एंगल। देन वो इसका मान हमसे पूछा है। आप एक बात बताओ मेरे भाई, यहाँ पे अगर किसी, ये यार मेरा हल्का पेन चलता है बट कोई बात नहीं, मैं यही लिख देता हूँ, इसी से ट्राई कर देता हूँ। साइन स्क्वेयर थीटा
ये बराबर होता है 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। होता है कि नहीं होता है? हाँ बिल्कुल होता है। तो 27 साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 3/2, साइन स्क्वायर की जगह पे हम ये लिख सकते हैं, हाँ तो लिख दो 27 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 3/2, कोई बड़ा मसला नहीं है। हाँ जी, अब आप एक बात बताओ कि यहाँ पे हमसे कोस थीटा 7/3√6 है, तो स्क्वायर की फॉर्म में तो स्क्वायर हो जाएगा इसका, तो कर दो स्क्वायर 7/3√6 का होल स्क्वायर माइनस में 3/2। अब कुछ नहीं करना, बस आपने इसको सोल्व करना है, दैट्स ऑल। 27 1 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9 और ये 9 6 54, 54 माइनस में 3/2। एलसीएम ले लो, 27 54 यहाँ पे आएगा, 54 में से 49 जाएगा तो 5 में 54 और माइनस में 3/2। इसको सोल्व कर लो 27, और जब आप इसको देखोगे ये अलग था, ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई है ना कि ये, ठीक है, ये इसके साथ है, ये पूरा एक था, तो यहाँ से ये आ गया, ये आ गया, इस 27 दूनी 54 और 5 में 2 माइनस में 3/2, तो ये आ जाएगा भाई 5 में से 3 जाएगा 2, 2 में 2 एलसीएम लोगे तो 1 आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, कोस क्या होता है? कोस थीटा, पहले तो ये बताओ कोस थीटा होता ही क्या है? बेस अपॉन में हाइपोटेनस, ठीक है। हमसे बोला है ये कोस थीटा, एंगल भी बता दिया, देन इसका मान हमने बताना है, और उसके बाद बताओ जो बताना है मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस होता है। कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर, और कोस थीटा मैंने आपको बता दिया बेस अपॉन में हाइपोटेनस। अब आप आराम से इसको निकाल सकते हो। देखो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें इसने बोला है कोस 19a/b है, a/b है, तो कोस होता है बेस, बेस हमसे बोला है इसने a और हाइपोटेनस हो गया b, तो मतलब ये एंगल हमारा कितना है 19 डिग्री, ये 90 है, ये 19 है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 71 डिग्री। होगा कि नहीं होगा भाई? एडजेसेंट साइड ही तो लेते हैं एंगल के बीच की, वही तो आपको रेशो गिवन होता है। कभी आप ये सोचो ये भाई आपने एंगल इधर ही क्यों लिया, ये बात आप समझ गए होगे ना, ये एंगल ही तो बनाता है। ये एंगल का मतलब क्या होता है देने का, कि ये जो साइड बता रहा है ना ये इसके टच से होते हुए निकल रही है, ठीक है। और इस एंगल का ये बोल देना, इस एंगल का परपेंडिकुलर क्या होगा, तो इसका परपेंडिकुलर ये होगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। अब आ जाओ मामला क्या करें। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे ये ए और बी पता है, ये साइड हम निकाल सकते हैं, ये हो जाएगी भाई अपनी b² माइनस में a², इसका रूट ले लो, ये साइड आ गई। अब हमसे कोसेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनस है b और परपेंडिकुलर है भाई अपना √b² माइनस में a², और फिर इसने बोला है ये एंगल तो 19 डिग्री, ठीक है कोई दिक्कत, और ये 71, कोस 71 और कोस 71 के हिसाब से बेस हो जाएगा अपना ये और हाइपोटेनस हो जाएगी ये, ठीक है, क्योंकि 19 के हिसाब से तो ये था इसका बेस और हाइपोटेनस, 71 ये जो है इसके हिसाब से ये बेस ये हाइपोटेनस, तो बेस हो जाएगा भैया b² और a² और हाइपोटेनस हो जाएगा अपॉन में b। अब आपने इसको बस सोल्व करना है, नथिंग एल्स। तो भाई आप एलसीएम लोगे तो नीचे जो एलसीएम आएगा वो तो आ जाएगा b और रूट में b² माइनस में a², और ऊपर जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे, है ना। तो यहाँ से जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो हो जाएगा b² और ये माइनस का साइन, और ये इसकी जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो भैया रूट से तो रूट पूरा, आधा तो आधा पूरा हो जाता है, तो ये बचेगा अपना b² और ये माइनस माइनस का है मल्टीप्लाई में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, है ना, तो प्लस का a², तो ये कट जाएगा, ऊपर बचेगा a² अपॉन में b और √b² माइनस में a²। ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा मेरे भाई, है क्या ऑप्शन में बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, कोस एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल सी हमारा इसने बोल दिया 90 डिग्री है,
ठीक है, ये 90 डिग्री है, तो ये सी है, तो ये ए होगा, ये बी, चाहे इसको ए ले लो चाहे इसको बी ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे ए बी को बोला है इसने सी है, बी सी को बोला है भाई ए है, और सी ए को बोला है बी है। देन मान बताना है इसका कोस एक बी और कोस ए का। तो भाई कोस थीटा मैंने आप लोगों को बताया क्या होता है, ये होता है अपना हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर, और कोस होता है हमारा, कोस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेनस। होता है मेरे भाई, बिल्कुल होता है। तो बस आपने कुछ नहीं करना, मामला है वो पुट कर देना है, ठीक है। तो भाई ये अपना हाइपोटेनस कितना है सी, परपेंडिकुलर कितना है बी, माइनस में बेस कितना है ए, और हाइपोटेनस कितना है सी। अब यहाँ से आप एलसीएम लेना पड़ेगा भाई, एलसीएम लोगे तो नीचे आ जाएगा बी सी, ये हो जाएगा सी स्क्वेयर, ये हो जाएगा माइनस में ए और बी, राइट। अब आप एक बार बताओ, इस ट्रायंगल में अगर पाइथागोरस से लगाएं तो सी स्क्वेयर किसके बराबर होगा, सी स्क्वेयर होगा ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर के बराबर होगा मेरे भाई, हाँ बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे सी स्क्वेयर की जगह पे हम ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर माइनस में ए बी, इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, इसमें तो कोई बड़ा मसला नहीं है। तो यहाँ पे यार एक चीज़ बताओ, ये बेस, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, देखो 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 ध्यान से, ये बात आपने ध्यान रखनी है। जब ये एंगल बोले ना, ये एंगल पे भी आपने फोकस करना। देखो मैंने यही नहीं किया ना, आंख मीच के ही सीधा लिख दिया, नहीं नहीं ये गलत हो जाएगा। जब कोस बी बोलता है ना, कोस बी, बी का मतलब होता है ये इस एंगल के लेके बोल रहा है, तो इस एंगल के हिसाब से हाइपोटेनस हो जाएगा सी, और इसका परपेंडिकुलर होगा क्या भैया ये। और जब कोस ए मतलब यहाँ इस एंगल से देखोगे तो कोस होता है भैया बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो बेस तो इसका ये हो जाएगा, और हाइपोटेनस क्या होगा भैया, बेस तो ये हो गया, बेस होगा बी, तो इस एंगल के हिसाब से बी आएगा यहाँ पे, तो ये बी स्क्वेयर हो जाएगा, तो ये बी स्क्वेयर हो जाएगा, और जब बी स्क्वेयर होगा तो ये कट जाएगा और ऊपर बचेगा ए स्क्वेयर अपॉन में बी सी। ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है, जहाँ पे ये ए और बी बोले ना तो इन एंगल को समझना, कभी मेरी तरह कभी बार फ्लो में खींच दो सीधा। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या बनेगा, ए स्क्वेयर और बी सी, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें इसने ये साइड बोला, ये साइड बोलने का मतलब क्या, 20 21 29, ये एक ट्रिपलेट होता है भाई 20 21 29, तो मतलब ये एक राइट एंगल बोल रहा है। जब 20 21 और 29 हमेशा सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनस होती है, उससे छोटी फिर ये बेस होता है, और उससे सबसे छोटी फिर परपेंडिकुलर होती है। ये बात आपने हमेशा ध्यान रखनी है। हमसे पूछा है ये वाली टर्म पूछी है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कोट क्या होता है, कोसेक थीटा क्या होता है। ठीक है, तो भाई मैं लिख देता हूँ, कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है हमारा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, प्लस में कोसेक थीटा क्या होता है, मैंने अभी आपको पीछे क्वेश्चन बताया, हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। टेन थीटा क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब आपने एंगल भी देखने हैं, मैंने आपको मेंशन किया था, एंगल को देख के आपने ये चीज़ें लेनी है। एंगल सी, कोट सी एंगल, यहाँ पे नंबर बोला है, नाम देख लो, ए बी और सी, बी सी 21, ए बी हमारी 20 और ए सी हमारी 29। अब कोट सी, इस कोट सी के हिसाब से, कोट क्या है बेस, तो इसका बेस तो ये होगा 21, और परपेंडिकुलर क्या होगा ये 20 है ना। तो भाई बेस हो गया हमारा कितना 21, तो 21 लिखो यहाँ पे, और परपेंडिकुलर 20। अब प्लस में यहाँ पे भी कोसेक सी के हिसाब से हाइपोटेनस हो जाएगा 29, और है ना, और भाई परपेंडिकुलर हो जाएगा 20 माइनस में 2, परपेंडिकुलर एंगल ए के हिसाब से टेन थीटा में तो परपेंडिकुलर हो जाएगा इसका भैया 21 गुणा में 21, और बेस हो जाएगा इसका 20। बस आपने अब सोल्व करना है, और कुछ नहीं बचा है मेरे भाई। ये हो जाएगा, बेस सेम है तो ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा 30 और 40 अपॉन में 20, और ये हो जाएगा 10 21 अपॉन में 10। अब आप इसको आराम से सोल्व कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। हाँ, ये ऊपर हो जाएगा भाई। अब बस आपने इसको सोल्व करना है, ये हो जाएगा 30 और 20 50, 50 अपॉन में 20 है, बेस तो सेम है ना सब में। यहाँ पे भी इसको काटो मत, अगर आप काटना चाहते हो तो काट लो, लेकिन काटो मत भाई इसको, वरना और काटना पड़ेगा। इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 42 हो जाएगा, तो बेस सेम हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 42, और
50 में से बेस ये 20 ही रहेगा, 50 में से बेस सेम एलसीएम ले लो 20, और 50 में से 42 आएगा 8, 8 से काट दो भाई इसको, 2 से काटोगे तो ये 10 और 2 से, ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन इतने ही करते हैं, वीडियो लंबी नहीं बनाते हैं मेरे भाई, और हर वीडियो के एंड में हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं हमारे जीएस पोर्शन की। तो देखो आज के कुछ एमसीक्यू। आज हम इम्पोर्टेंट बुक्स के ऊपर जो मॉडर्न हिस्ट्री में जितने भी हमारे मेन बंदे रहे हैं आज़ादी के टाइम पे, तो उन्होंने जो बुक्स लिखी हैं उनके ऊपर है भाई। तो सबसे पहली बुक है द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट। अब इसके राइटर आपने बताना है कौन होगा। इसके राइटर थे सर सैयद अहमद खान, ठीक है, नाम ध्यान रखना, सर सैयद अहमद खान। और इन्होंने एक और बुक लिखी थी असबाबे बगावते हिंद, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? सर सैयद अहमद खान के द्वारा। उसके बाद है भाई द अरेटिक होम ऑफ वेदास, ये एक बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? मैं बुक का नाम लिख देता हूँ, द आर्टिक होम ऑफ द वेदास। तो ये बुक लिखी गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। उसके बाद एक और बुक है द होम कमिंग, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, ठीक है। उसके बाद बुक है हमारी अनहैप्पी इंडिया। तो अनहैप्पी जो इंडिया है ये बुक लिखी गई थी भाई लाला लाजपत राय के द्वारा, ठीक है। उन्होंने और भी बुक लिखी थी लाला लाजपत राय इनके द्वारा, और इन्होंने काफ़ी सारी बुक लिखी थी जैसे कि हिस्ट्री ऑफ द आर्य समाज, यंग इंडिया, ये इंपॉर्टेंट बुक है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। यंग इंडिया ये लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई थी। हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे इन्होंने बुक लिखी थी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, जो अगर सीधा पूछे ना हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ये इसके राइटर कौन थे? तो भैया इसके राइटर थे लाला लाजपत राय। और इन्होंने एक और बुक लिखी मैसेज ऑफ भगवत गीता, ये भी इन्हीं के द्वारा लाला लाजपत राय के द्वारा बुक लिखी गई थी। तो आज हम इस वीडियो में गाइज मैंने आपको काफ़ी सारी ये बुक्स बता दी हैं और इनके ऑथर भी बता दिए। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना।